गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और घर पे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब ध्यान देंगे, जो कल आपको बताए थे कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन के तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है। अब जो 98 का पावर 5 निकालना है, 98 का पावर 6 निकालना है, तो उस केस में हम एक जो सिंपल कैलकुलेशन करने वाला वैल्यू, जैसे 100 माइनस 2 कर लें। अगर 102 होता तो 100 प्लस 2 कर लेते। 51 है तो 50 प्लस 1। नहीं, मीन्स यहाँ जहाँ हम कैलकुलेशन आसान, थोड़ा सा इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व करते हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको आपको प्रूफ करना है डिविजिबिलिटी का, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप से आता है, तो इसको एकदम पेशेंस से देखेंगे। आपको 2-4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है फाइंड द 3 टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। मीन्स 3 टर्म पहले से गिवन है 1, 10 और 40। ठीक है, 3 टर्म पहले से गिवन है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। अब तक हम a प्लस बी दी होल पावर 5 है, उसको यूज करके हम एक्सपेंड कर रहे थे, हर टर्म को फाइंड आउट कर रहे थे। इस क्वेश्चन में आपको 3 टर्म गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म गिवन है। अब टर्म को यूज करके आपको बाइनोमियल वो एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा एकदम जो अब तक पढ़े उससे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। सपोज दैट अगर x प्लस वाई दी होल पावर n का एक्सपेंशन होता तो क्या होता है, nc0 x की पावर n y की पावर 0, nc1 तो x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, और nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 डॉट डॉट। ठीक है, मीन्स अगर कोई हमें नहीं पता, न x की वैल्यू पता है, न y की वैल्यू पता है, न n, ये तीनों अननोन है, हमें बस 3 टर्म पता है, 1, 10, 40। ठीक है, अब उसको यूज करके यहाँ x, y और n की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म में वो क्या है, 1 है, तो nc0 x की पावर n y की पावर 0 इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, अब ध्यान दें, nc0 क्या होता है, 1, x की पावर n और y की पावर 0 भी 1, दैट इक्वल मीन्स x की पावर n इक्वल टू क्या है, 1। तो जैसे ही x की पावर n 1 है, तो हम 1 का पावर 10 रखे, 20 रखे, 50 रखे, सभी केस में क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स दैट इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया, 1 आएगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट हो गया, 1। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, nc1 x की पावर n माइनस 1 y इक्वल टू क्या है, 10 है। ठीक है, अब x की वैल्यू 1, 1 का पावर n माइनस 1 भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब ये nc1 क्या होता है, n इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया, 10। एक रिलेशन आ गया, ny इक्वल टू 10। ठीक है, अब तीसरा टर्म है nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 40। अब यहां nc2 है, अब ध्यान देंगे, nc2 मीन्स n माइनस 1, सॉरी, nc2 को सोल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और x का पावर 1 का पावर कुछ भी रखेंगे, 1 इंटू में 1, और y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 40। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, इंटू में y स्क्वायर इक्वल टू 40, क्या आ गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। अब ध्यान देंगे, ny की वैल्यू 10 है, अगर यहां से n की वैल्यू निकालते हैं तो 10y, तो आप चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 10y यहां पुट कर दें। ठीक है, n की वैल्यू 10y
इससे भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। और नहीं तो वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी तो एक वाई यहाँ आ गया एन वाई, और यहाँ एन वाई माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 40। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तो कैलकुलेशन अपने बस की बात है कैसे करते हैं। अब एन वाई की वैल्यू क्या है 10 है, तो एन वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे 10 इंटू 10 माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गया 40, तो 10 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 4, और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, ठीक है, समझ में आया। और जैसे y 6 आ गया, y क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है n की वैल्यू निकालना है, तो n इक्वल टू यहां से कैलकुलेशन ध्यान देंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, जो यहां एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2 फैक्टोरियल है, ये तो आप कैलकुलेट कर, लेकिन जो 2 फैक्टोरियल है डिवाइड में इधर जाए क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल 2, तो यहाँ से 2 इंटू में 2, तो ये कैंसिल होकर के इंटू में 2 आएगा। दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया 4 इंटू 2 8, माइनस करेंगे 10 माइनस 8 2 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही y इक्वल टू 2 आया, n की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू जैसे 2 पुट किए तो n की वैल्यू क्या आएगा 5 आ गया। अब ध्यान देंगे कैसे हम समझे कि यहाँ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो जैसे ही हम n की वैल्यू कैलकुलेट किए तो 10/6 आया। अब 10/6 आया, दैट मीन्स क्या, कभी भी n अगर ये 3 टर्म है तो कभी भी n फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा। दैट मीन्स यहाँ 10/6 फ्रैक्शन में आ रहा था, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो खुद से भी आइडिया लग जाता है कि यहाँ अगर मिस्टेक है तो क्या हो सकता है। तो ध्यान दें 2 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू में 2, तो क्या आ गया y इक्वल टू 2 और n इक्वल टू क्या आ गया 5। तो ऐसे ही अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो पता नहीं क्या से क्या आंसर आ जाएगा उल्टा सीधा, ठीक है। तो एकदम पेशेंस से सोल्व करेंगे एक एक करके, जिससे क्या हो परफेक्ट आंसर आए, ठीक है। तो आपका आ गया x1, अगर लिखे सो बाइनोमियल एक्सपेंशन इज, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन इज क्या होगा 1 + 2 द होल पावर 5, ठीक है। जिसका फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 10 और थर्ड टर्म क्या होगा 40 होगा, 1 + 2 दी होल पावर 5 का, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power 3n, 2 to the power 3n minus 7n minus 1 प्रूफ करना है इज डिविजिबल बाय 49। ध्यान देंगे 2 to the power 3n minus 7n, ठीक है, माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49 आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम देखिए तो इसको क्या करेंगे 2 to the power 3 को लिखेंगे 2 to the power 3 होल पावर n माइनस 7n माइनस 1, तो 2 to the power कितना 3 8, 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, 8 को क्या लिखेंगे 8 को लिखेंगे 1 + 7 दी होल पावर n माइनस 7n माइनस 1, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको एक्सपेंड कर लें, तो एक्सपेंड करेंगे nc0 a की पावर n1 इंटू 7 की पावर 1 की पावर n 7 की पावर 0, ठीक है, प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 7 प्लस nc2 नहीं 1 का पावर n माइनस 2 7 की पावर 2, nc3 1 का पावर n माइनस 3 7 की पावर 3 डॉट डॉट टू ncn 1 का पावर 0 7 की पावर n, ठीक है। ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया 1 + 7 की पावर n का, माइनस क्या है 7n माइनस 1, ठीक है, ये वाला दोनों टर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे nc0 क्या हो गया 1 और 1 का पावर n भी 1 7 की पावर 0 भी 1, तो 1 हो गया। nc1 क्या हुआ n 1 का पावर कुछ भी रखेंगे 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 7 प्लस nc2 इंटू 7 स्क्वायर
NC3 इंटू 7Q डॉट डॉट टू NCN इंटू 7 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, क्योंकि 1 का पावर हम कोई भी लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या गया, 1 प्लस 7n प्लस NC2 7 स्क्वायर NC3 7Q डॉट डॉट टू NCN 7 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, 7n और 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जैसे हम यहां देखेंगे 7 का स्क्वायर कॉमन कर लिया, 7 स्क्वायर कॉमन किए तो क्या आया, NC2, 7 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो NC3 एक 7 कम हो जाएगा डॉट डॉट टू NCN 7 में पावर 2 कॉमन किए तो n माइनस 2 आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, 2 पावर कॉमन किए तो पहले से n था तो 2 कम हो गया, n माइनस 2, दैट मीन्स क्या आ गया 49 इंटू, अब सभी एक इंटीग्रल वैल्यू है, दैट मीन्स 49 इंटू सम, ठीक है, 49 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, हमें क्या लिखना था, दिस इज डिविजिबल बाय 49, तो दैट मीन्स क्या आ गया 49 इंटू सम वैल्यू, दैट इंप्लाइज 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49। समझ में आया, एकदम एक एक करके पार्ट बाय पार्ट पेशेंस के साथ सोल्व किए तो समझ में आएगा, हो गया, उम्मीद करते हैं सभी को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और भी काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, देखते ही परेशानी होती है तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, राइट डाउन कर लिए। अब जैसे ही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, 11 टू द पावर n प्लस 2, 11 टू द पावर n प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2n प्लस 1, ध्यान देंगे 2n प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या है, इज डिविजिबल बाय, दिस इज डिविजिबल बाय 133, ये 133 से डिविजिबल है, तो ध्यान देंगे दिस इज डिविजिबल बाय 133। तो 11 की पावर n प्लस 2, तो 11 की पावर n और 11 की पावर क्या हो गया 2, नहीं 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 2, 12 इंटू 12 की पावर 12। ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे सोल्व करते हैं। 133 है, वैसा तो है नहीं कि 7 का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया 133, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो अब देखेंगे कैसे पेशेंस से सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 इंटू 11 टू द पावर n, 12 इंटू 12 द होल स्क्वायर का होल पावर n, 121 इंटू 11 की पावर n प्लस 12 इंटू 144 का पावर n। ध्यान से समझेंगे कैसा सोल्व किए। अब ध्यान देंगे 121 इंटू 11 टू द पावर n अब प्लस 12, हमें क्या करना है 133 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, क्योंकि डिविजिबल है तो जैसे वहां 49 के मल्टीपल में बनाए, यहाँ क्या करना होगा 133 के मल्टीपल में बनाना होगा। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो 133 अब प्लस 11 द होल पावर n, ऐसा करने से क्या आ गया 133 इसमें आने से 133 का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, और यहाँ प्लस 1 11 है, यहाँ भी 11 का फॉर्म है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आएगा, एड सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे सोल्व करते हैं। तो ये तो आ गया 121 इंटू 11 की पावर n, तो एज इट इज रहेगा। अब 12 इंटू, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान दे पहला टर्म क्या होगा NC0। ठीक है, NC0 हम 133 प्लस 11 करें या 11 प्लस 133 करें, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहां से हम लिखेंगे NC0 11 टू द पावर n और 133 टू द पावर 0 प्लस NC1 11 टू द पावर n माइनस 1
इंटू 133 टू द पावर 1 प्लस NC2 11 टू द पावर n-2 133 की पावर 2 डॉट डॉट 2 NCN 11 की पावर 0 133 की पावर n। मीन्स हर टर्म को हम एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अब देखेंगे 121 इंटू 11 टू द पावर n प्लस 12 इंटू फर्स्ट टर्म सोल्व करेंगे NC0 1 11 टू द पावर n। ठीक है, दूसरा टर्म सोल्व करेंगे NC1 11 की पावर n-1 133 NC2 11 की पावर n-2 133 की पावर 2। ठीक है, डॉट डॉट 2 NCN 11 की पावर 0 133 की पावर n। ठीक है, एक एक पेशेंस से हम एक एक टर्म एक्सपेंड करते चलेंगे। अब ध्यान देंगे 12 इंटू 11 टू द पावर n, यहाँ भी 11 है, सॉरी 121 इंटू, और यहाँ 12 इंटू 11 टू द पावर n, एक में मल्टीप्लाई कर दिए, और जैसे ही एक में मल्टीप्लाई कर दिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे 12 इंटू 133 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 12 इंटू 133 कॉमन ले लिए तो क्या आएगा। ठीक है, 12 इंटू 133 कॉमन ले लिए तो सभी टर्म से देखेंगे ये तो ऊपर वाला टर्म है। ठीक है, क्लियर हुआ। 12 एक टर्म ये बाहर आ गया, इस सभी टर्म से 133 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा NC1 11 की पावर n-1। ठीक है, NC1 11 की पावर n-1 और 133 कॉमन हो गया। ठीक है, प्लस NC2 11 की पावर n-2 और एक 133 कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा 133 बच जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो अभी आपको मिटा दिए थे उसमें क्या आएगा प्लस NCN 133 का पावर एक हम यहाँ n133 ले लिए तो n-1। ठीक है, मीन्स सभी टर्म से 133 कॉमन कर लिए, एक टर्म में 133 नहीं था उसको बाहर ले लिए, बाकी सभी टर्म में 133 है कॉमन ले लिए। ठीक है, अब जैसे इस दोनों को ऐड करें, यहाँ भी 11 की पावर n है, यहाँ भी 11 की पावर n है, 11 की पावर n कॉमन करेंगे 121 प्लस 12, अब प्लस 12 इंटू 133 इंटू पॉजिटिव वैल्यू, सभी ऐड करेंगे कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और इसे ऐड करेंगे तो क्या आ गया 133 इंटू 11 की पावर n, और यहां भी 133 इंटू में 12 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, यहां 133 अब दोनों में कॉमन कर लें 11 की पावर n प्लस पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मीन्स दैट इंप्लाइज 133 इंटू मल्टीपल हो गया, दैट इंप्लाई 11 टू द पावर n प्लस 2 प्लस 12 टू द पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133। एकदम पेशेंस से इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तब आपको जाके समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक और अलग पैटर्न टाइप से, थोड़ा सा भी अलग है, राइट डाउन कर लिए। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे, अब इसमें जैसे यहां तो डिविजिबल का था, अब ये है रिमाइंडर का क्वेश्चन है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 6 टू द पावर n माइनस 6 टू द पावर n माइनस 5n is leave remainder 1 when divided by 25। मीन्स अगर इसको हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या करता है 1 रिमाइंडर लीव करता छोड़ता है। ठीक है, तो अल्टीमेट हमें 25 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, ये डिविजिबल नहीं होगा, ये 1 रिमाइंडर करेगा। तो रिमाइंडर के केस में हम क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे।
तो 5 का है 25, 5 का स्क्वायर है 5 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1 + 5 द होल पावर n - 5 है। ठीक है, सोल्व करें तो देखिए क्या आएगा 1nc0 1 का पावर n 5 की पावर 0, nc1 1 का पावर n - 1 5 की पावर 1, nc2 1 का पावर n - 2 5 स्क्वायर, nc3 1 का पावर n - 3 5 की पावर 3 डॉट डॉट 2 ncn 5 का पावर n 1 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म करते हैं तो क्या आएगा nc0 1, सारे टर्म क्या हो गए 1, प्लस इसे सोल्व करें nc1 5, nc1 n और 1 पावर कुछ भी रखेंगे 1 ही आएगा इंटू में 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे nc2 5 स्क्वायर, nc3 5 की डॉट डॉट 2 ncn 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ क्या -5n, ये टर्म -5n, तो यहाँ भी -5n, तो -5n से +5n क्या हो गया कैंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या बच गया 1 + 5 स्क्वायर कॉमन करेंगे क्या आएगा 25, 5 स्क्वायर कॉमन करेंगे 25, तो क्या बच गया nc2 nc3 इंटू 5 डॉट डॉट ncn 5 की पावर n - 2, 2 कॉमन कर लिए, दैट इंप्लाइज 1 + 25 इंटू पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ, दैट मीन्स 1 + मीन्स 25 से डिविजिबल करेंगे तो 25 इंटू सम आया तो ये 25 से डिविजिबल होगा, बट ये 1 क्या आ जाएगा ऑलवेज रिमाइंडर होगा, दैट इंप्लाइज 6 to the power n - 5n give remainder 1 when divide by 25। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि 25 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।